हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे बने रहिए, आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपना रीड लेवल फर्स्ट का जो नया जुड़ा हुआ टॉपिक है पर्वतारोहण। उसको फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और मज़ा आ जाएगा इसको पढ़कर। इसमें एक क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है। फ्रेंड्स नया जुड़ा टॉपिक है, तो जो भी टॉपिक नए जुड़े हैं उनको तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा आपके टफ नहीं है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अपन पूरे टॉपिक को अच्छे से आंखों में से निकालेंगे। ये अपने आरबीएससी 2019-20 की बुक्स में भी दिया हुआ है, इसीलिए अपने को इसको अच्छे से करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो है ये शुरू करते हैं अपना पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में अपने आने वाली कठिनाइयाँ और उनके काम आने वाले औजार, ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसका फिर सेकंड पार्ट और बनेगा, जिसमें अपन देखेंगे अपने जो भारत है उसकी जो प्रमुख महिला पर्वतारोही है उनके बारे में अपन देखेंगे। इस तरीके से 2 वीडियोज में ये अपना पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, अपना 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा और अपना 1 नंबर पक्का जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अपना जनरल सा टॉपिक है पर्वतारोहण। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पर्वतारोहण होता क्या है। तो फ्रेंड्स पर्वतारोहण अपने सबको पता है, पर्वतारोहण यानी पहाड़ पर चढ़ना। पहाड़ पर जो चढ़ते हैं उनको कहा जाता है पर्वतारोही या फिर पर्वतारोहण। फ्रेंड्स ये आपका खेल भी हो सकता है, आपका शौक भी हो सकता है, आपका जज्बा भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति है वो अपने खेल से, अपने शौक से, अपनी इच्छा से, अपनी जिज्ञासा से किसी भी तरीके से पर्वतारोहण का जो प्रवृत्ति है उसको अपनाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका खेल भी हो सकता है, आपका शौक भी हो सकता है, आपका जज्बा भी हो सकता है। किसी भी कारण से आप मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ने का शौक रख सकते हैं। फ्रेंड्स अपने को पता है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है अपने माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट अपने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स पर्वतारोही जो होते हैं ना वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको, कौन कौन सी उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी वस्तु पर कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी औजार उनको ले जाने पड़ते हैं, यही सब अपन इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयों के बारे में। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है किसी पर्वतारोही को, कौन कौन सी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इन कठिनाइयों को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहली है अपनी वस्तुपरक कठिनाई और दूसरी है अपनी व्यक्तिपरक कठिनाई। वस्तुपरक कठिनाई और जो व्यक्तिपरक कठिनाई है उनके अलग अलग हैं अपने डेफिनेशंस। देखिए जो वस्तुपरक खतरा है या कठिनाई है वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो ऐसा खतरा या ऐसी कठिनाई है जिसमें अगर व्यक्ति प्रेजेंट हो या ना हो वो वहाँ पर पर्वतों पर हमेशा बनी रहती है। वस्तुपरक खतरे जो होते हैं वो, और व्यक्तिपरक खतरे कौन से होते हैं? वो ऐसे खतरे होते हैं जो व्यक्ति के प्रेजेंट रहने पर ही उत्पन्न होते हैं। तो वो है अपने व्यक्तिपरक खतरे। और वस्तुपरक कौन से हो गए? चाहे वहाँ पर व्यक्ति प्रेजेंट हो चाहे ना हो, लेकिन पर्वतों पर हमेशा ये खतरे बने रहते हैं, उनको कहते हैं हमने वस्तुगत खतरे। ओके, अब देखिए वस्तुगत खतरे और व्यक्तिपरक खतरे इन दोनों को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अपना जो वस्तुगत खतरे पहले इनको देख लेते हैं। तो इसमें अपना पहला पॉइंट है चट्टानों का गिरना। फ्रेंड जनरल सी बातें हैं, इतना तो आप जनरली कर ही सकते हैं, एग्जाम में आ भी गया तो। इससे आशय है कि जो अपनी चट्टानें होती है पहाड़ों पर, अपने को पता है सबको चट्टानें हैं, उन चट्टानों को क्या है समय के साथ में वो डिग्रेड होती रहती हैं। तो समय समय पर चट्टानें हैं वो खिसकती रहती हैं, गिरती रहती हैं, उन चट्टानों में भूस्खलन होता रहता है। तो इसी कारण चट्टानें हैं वो धीरे धीरे गिरती रहती हैं। तो ये अपने आप में एक खतरा है कि आप अगर पर्वतारोही कोई भी जा रहा है ऊपर से चट्टान गिर गई तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक खतरा हुआ ना, उसकी जान भी जा सकती है उसके कारण, उस चट्टान के नीचे आने से। तो ये एक वस्तुगत खतरा है चट्टानों का गिरना, पहाड़ों पर होना ये आम बात है चट्टानों का गिरना। नेक्स्ट है ऊंचाई। फ्रेंड्स ऊंचाई पर कैसे? तो ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आप सबको पता है वायुदाब है वो कम होता जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जाती है। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे कोई जाएगा तो वैसे वैसे एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको कहते हैं वो होता जाता है। तो फ्रेंड जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ऑक्सीजन है वो कम मिलेगा आपको। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण जी घबराना, मतलब सिर दर्द होना, चक्कर आना, सांस फूलना, ये आदि कुछ आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऊंचाई पर जाने पर ये कई लोग हैं वो ऊंचाई से डरते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर ये एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो ये है आपका दूसरा खतरा कि ऊंचाई पर क्या है वायुदाब कम होता है, तो इस कारण भी आपके लिए खतरा है। थर्ड है आपका हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है? तो फ्रेंड्स अपने को पता है माउंट एवरेस्ट है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट पर बर्फ ही बर्फ है, तो जो बर्फ है वो क्या करती है धीरे धीरे पिघलेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वो पिघलती है। पिघलने के दौरान क्या होता है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर बहने लग जाते हैं। तो बर्फ के टुकड़ों का गिरना, टूटना, बहना, ये सब अपन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन हिमस्खलन। हिम यानी बर्फ का टूटना, तो बर्फ के टूटने को कहते हैं हिमस्खलन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पर्वतारोही जो ऊंचाई पर चढ़ रहा है ऊपर से अगर हिमस्खलन हो जाता है तो वो सीधा उसके नीचे दब सकता है, मर सकता है। तो ये भी अपने
आप में एक वस्तुगत खतरा है। नेक्स्ट है अपना सौर विकिरण। सौर विकिरण का कैसे कि ये भी अपने को पता है, जैसे जैसे अपन हाइट पर जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, जो सौर विकिरण होती हैं वो प्रबल होती जाती हैं हाइट पर जाएंगे तो जो रेडिएशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो ये आपकी जो पर्वतारोही है वो जब ऊपर देखकर चलता है तो उसकी जो आइज़ होती है ना उनको अफेक्ट करेगा, तो उनको अपनी आइज़ पर इस कारण ही ब्लैक चश्मा, काले रंग का चश्मा लगाना पड़ता है ताकि उनकी आंखें हैं वो सुरक्षित रहें। ये अपना चौथा वस्तुपरक खतरा कौन सा, सौर विकिरण का। जैसे जैसे हाइट पर जाओगे सौर विकिरण की मात्रा जो प्रबल होती जाएगी, जो आपकी आंखों के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट है आपका खराब मौसम। अब खराब मौसम भी अपने आप में एक वस्तुगत खतरा है। कैसे, मान लीजिए कि आप पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान मौसम खराब हो जाता है। इस दौरान क्या होता है कि तेज आंधियां चलने लग जाती हैं, तो आपको पता ही है बर्फीले हवाएं चलेंगी तो फिर वो आपके लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती हैं। ओके, लास्ट है अपना ज्वालामुखी गतिविधियां। ज्वालामुखी, मान लीजिए ज्वालामुखी गतिविधि के कारण क्या होगा, कोई ज्वालामुखी फट जाता है पर्वत में तो क्या होता है, वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो ज्वालामुखी गतिविधियां भी आपके वस्तुपरक खतरे में ही आती हैं, जो पहाड़ों पर होना आम बात है। ये तो सारी थी अपने वस्तुगत खतरे। अब अपन देख लेते हैं अपने व्यक्तिपरक खतरे। व्यक्तिपरक मतलब किसी व्यक्ति के साथ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है अपना पहाड़ों से गिर जाना। कोई पर्वतारोही चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते अचानक से पैर फिसला और वो पहाड़ से गिर गया, तो ये तो एक व्यक्तिगत खतरा हुआ ना, सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाया ना, उसने वो वहां पर प्रेजेंट था इसीलिए उसके साथ हुआ, तो व्यक्तिगत खतरा है पहाड़ों से गिर जाना। सेकंड है अपना कैंप का दुर्घटनाग्रस्त होना। कैंप का दुर्घटनाग्रस्त होना मतलब मान लीजिए आपने कैंप लगाया है, कैंप ऐसी जगह लगा लिया जहाँ पर हिमस्खलन हो गया या भूस्खलन हो गया, तो ऐसी जगह पर अगर आपका कैंप लगा है, उस कारण जो आपका कैंप है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ये भी आपका व्यक्तिपरक खतरा है कि आपका सामान है वो खत्म हो गया है वहाँ पर। ये है आपका दूसरा व्यक्तिगत खतरा। तीसरा है आपका उपकरण का खराब हो जाना। आप उपकरण लेके जा रहे हैं, टॉर्च वगैरह, रस्सी वगैरह जो भी ले जा रहे हैं, वो किसी वजह से खराब हो जाती है, टूट जाती हैं, तो फिर ये भी आपके व्यक्तिपरक खतरा ही है, क्योंकि फिर उसके अभाव में आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे, आप पर्वत पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये सारी व्यक्तिपरक खतरे थे। जनरल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जनरल हैं, इन पर तो अगर क्वेश्चन बनता है तो आराम से कर ही दोगे, लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देने वाला है आपको, क्योंकि उसको पता है कि ये जनरल चीज़ें तो हर कोई जानता है, तो ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर दी गई है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होने वाला। क्वेश्चन तो आपका पुटअप होगा या तो इनके औजारों से या फिर जो अपने पर्वतारोही हैं, महिला पर्वतारोही, उनके बारे में पूछा जाएगा। महिला पर्वतारोही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो उसको भी अपन देखेंगे। अब देख लीजिए इसके औजार देख लेते हैं। इसके औजार कौन कौन से हैं। कुछ औजार तो ऐसे हैं जो एकदम जनरल है, सबको ही पता है कि जो ऐसी चीज़ें तो हमेशा साथ रहनी चाहिए, जैसे खाने का डब्बा, पानी की बोतल, ये जो जनरल चीज़ें हैं, रस्सी वगैरह, दस्ताने वगैरह, ये तो जनरल से अपने औजार सबको पता है। लेकिन इसके अलावा पर्वतारोही है उसके पास कौन सा मेन जो आइटम है वो आवश्यक रूप से होना चाहिए, उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। कौन कौन से आइटम है जिनका नाम शायद आप पहली बार सुनोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने जो मेन औजार हैं उनके बारे में। तो देखिए, पर्वतारोहण में काम आने वाले मुख्य औजार कौन से हैं। पानी की बोतल जनरल सा है, खाने का डिब्बा जनरल है, रस्सी है, डायरी है, जनरल है, हुक है, जो अपने को पता है कि हुक मतलब किसी भी पर्वतारोही के पास होना जरूरी है, क्योंकि वो उससे अपनी हाइट वाली जो जगह है उसमें फिक्स करता है वो रस्सी में हुक लगाकर। डायरी, यहाँ पर बताया गया था कि आपको हर एक चीज़ नोट करनी पड़ती है डायरी में, जहाँ पर भी आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं वो आपको पढ़कर उसको ही फॉलो करके आपको पर्वत पर चढ़ना होता है, तो डायरी भी चाहिए। प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट आपको पता ही है आपके काम आने का औजार है कि जहाँ पर भी आप जाएँ, जहाँ पर भी आपको रुकना पड़े वहाँ पर आप बिछाकर उसको यूज़ में ले सके, तो प्लास्टिक सीट है। फिर टॉर्च है, नाइट के अंधेरे में आपको कुछ देखना हो तो टॉर्च का ही तो इस्तेमाल करेंगे, तो टॉर्च आपको ले जानी पड़ती है। फिर स्लीपिंग बैग है, सोने के लिए आपके पास स्लीपिंग बैग होना चाहिए, आप उसको बिछाएंगे, उसी में अपने घुसकर अंदर चैन बंद करके सो जाएंगे, तो स्लीपिंग बैग भी आपके पास होना चाहिए। फिर आगे है आपका विंड शीटर। विंड शीटर आपको जो तेज़ तूफानी हवाएं चलती हैं उससे आपकी मदद करता है आपको चढ़ने में ऊपर, तो विंड शीटर भी आपके पास होने चाहिए। दस्ताने होने चाहिए, क्योंकि बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आपके हाथ पाँव गलने के पूरे चांसेस हैं, इसीलिए आपको पूरा कवर होकर जाना पड़ता है, तो दस्ताने भी ज़रूरी हैं। हाथों में दस्ताने होंगे तो मतलब हाथ है वो नरम रहेंगे। इसके अलावा जो रस्सी वगैरह पकड़कर चढ़ते हैं तो उसमें भी आपके हाथों को नुकसान नहीं होगा, हार्म नहीं होंगे, तो दस्ताने होने चाहिए। कीलें होनी चाहिए, ठोक ठोक कर कील पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो एक कील ठोकी, फिर दूसरी उसके ऊपर ठोकी, नीचे वाली निकाली, फिर ऊपर ठोकी, तो कीलें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा खूंटे होने चाहिए, कील या खूंटे एक ही बात है दोनों में। फिर आपके पास कुदाल होनी चाहिए, बर्फ़ को खोदने के लिए आपके पास कुदाल का भी होना ज़रूरी है। फिर आपके पास नुकीली छड़ें होनी चाहिए। नुकीली छड़ें, उनको बर्फ़ में आप जैसे जैसे गाड़ोगे ताकि आप फिसल ना पाओ, इसीलिए नुकीली छड़ें, उस बर्फ़ में आप चलाते चलाते आगे आगे बढ़ते जाओ, इसीलिए आपके पास नुकीली छड़ें होनी चाहिए जो बर्फ़ में अंदर तक जा सके। नेक्स्ट है आपके पास नुकीले जूते होने चाहिए। नुकीले जूते आपको वहाँ पर फिसलने में आपको रोकते हैं, तो फिसलने नहीं देंगे आप, तो नुकीले जो जूते होते हैं वो उनको बर्फ़ में फिसलने से रोकते हैं, ओके, घर्षण को बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट है अपना काला चश्मा। काला चश्मा मैंने आपको बताया जो सौर विकिरण होती है उससे आपका बचाव करती है आपकी आंखों का। अगर आप मतलब काला चश्मा नहीं ले जाएंगे तो सीधी वो सौर विकिरण वो आपकी आंखों पर आएंगी जो आपकी आंखों की रोशनी को अफेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए काला चश्मा का भी होना ज़रूरी है। फिर आगे है आपका फर्स्ट एड बॉक्स। मान लीजिए चढ़ाई के दौरान आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। इसमें आपकी सारी ज़रूरी जो भी आपकी प्राथमिक चिकित्सा है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप हाइट पर चढ़ेंगे तो वहाँ वायुदाब कम होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसीलिए आपको कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको होना चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट है अपना रेडियो ट्रांसीवर। रेडियो ट्रांसीवर क्या है? तो रेडियो ट्रांसीवर आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने संकेत हैं वो दूसरे जो आपके कैंप में और लोग हैं उन तक आप अपने संकेत पहुंचा सकें और उनकी जो बातें हैं वो आप अपने तक ले सकें। फिर है आपका प्रोब। प्रोब क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रोब है वो आपकी जो बर्फ़ होती है उसकी गहराई नापने के लिए यूज़ में लिया जाता है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो बर्फ़ है उसमें कितनी गहराई है, कौन सा खड्डा है कहाँ पर, इस चीज़ को नापने के लिए प्रोब को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा प्रोब का एक और यूज़ है, वो कौन सा है? तो प्रोब का एक और यूज़ ये है कि मान लीजिए कोई दुर्घटनावश अगर आप किसी बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं, दुर्घटनावश अगर आप किसी बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं तो आपको पहचानने में कि यहाँ पर कोई मनुष्य है तो आप तक पहुँचने में भी जो प्रोब है वो काफ़ी हेल्प करता है। ये है आपका प्रोब। नेक्स्ट है आपका बेलचा। बेलचा क्या होता है? तो फ्रेंड्स बेलचा जो है ये आपके बर्फ़ में मतलब ऐसे राउंड राउंड करके एक कील सी होती है जो बर्फ़ में आपके खड्डा खोदने में मदद करती है, तो ये है आपका बेलचा। नेक्स्ट लास्ट है अपना क्रैम्पन। क्रैम्पन क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो क्रैम्पन है वो आपको जो बर्फ़ होता है उसमें आपको स्थायी तौर पर खड़े रहने में मदद करता है। गोल छड़ी नुमा होता है, उसमें नीचे एक पैनी सी वो कील होती है और ऊपर आपका हत्था होता है पकड़ने के लिए, तो ये क्या करता है? ये आपको बर्फ़ में चलने में मदद करता है। ये है आपका क्रैम्पन। फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख औजार थे जो हर एक पर्वतारोही के पास होने चाहिए क्योंकि इनके बिना तो पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, एवरेस्ट पर चढ़ना। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको यहाँ पर जनरल सारा ये अपनी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो उम्मीद करती हूँ ये तो आप सब दिमाग में बैठा ही चुके होंगे, इसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, ये तो जनरल सी बातें हैं। फ्रेंड्स इन 4-5 जो मैंने नई यहाँ पर चीज़ें आपको बताई है, एक तो रेडियो ट्रांसीवर, एक प्रोब, एक बेलचा, एक क्रैम्पन, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाए कि प्रोब क्या है, किस काम आता है, पूछ लिया जाए बेलचा क्या है, किस काम आता है, या फिर रेडियो ट्रांसीवर किसके काम आता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं और किस काम आती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना वीडियो जो है इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये इसका पार्ट फर्स्ट था, लेकिन इसका पार्ट सेकंड और बाकी है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं जो अपने भारत की प्रमुख पर्वतारोही हैं उनके बारे में, जो कि अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स या तो क्वेश्चंस बनेगा तो इन औजारों में से बनेगा, जो यूनिक औजार हैं इनमें से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो जनरल औजार हैं उनको कोई नहीं पूछेगा, सबको पता है जनरल चीज़ें हैं ये तो आपके पास होनी चाहिए किसी भी पार्ट पर चढ़ाई करोगे तो जो यूनिक चीज़ें हैं उन पर एग्जामिनर फोकस करता है। तो ये 5-6 जो यूनिक चीज़ें यहाँ पर आई हैं औजारों के बारे में, एक तो इन पर फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो प्रमुख पर्वतारोही हैं उन पर तो पक्का से फोकस करना ही बनता है क्योंकि वहीं से अपना क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में अपना ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाई हुआ आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।